उम्मीद तो नहीं थी कि आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्रिकेट के इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये सच है कि अब हमारे बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न नहीं रहे। आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया था, जब रॉड मार्श का निधन हुआ तो उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा था कि जब ये दिन खत्म होगा तो आखिर में उनके निधन की खबर आ जाएगी, और वो भी तब जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल मुकाबला खेलने गई है। लेकिन ये सच है कि शेन वॉर्न जब थाईलैंड में थे, जो खबर सामने आई वो ये कि सस्पेक्टेड हार्ट अटैक, जो एक मुख्य वजह अगर मैं कहूँ, एक प्रॉपर रीज़न तो नहीं बताया गया, लेकिन जो फॉक्स क्रिकेट के हवाले से जो खबर आई उसमें ये बताया गया कि सस्पेक्टेड हार्ट अटैक था। मेरे सहयोगी मोनीश भी हैं, बहुत क्रिकेट मोनीश ने भी फॉलो किया है, बहुत क्रिकेट मोनीश भी देखते हैं। मोनीश, उम्मीद तो नहीं थी कि शायद हम इस बारे में आज बात करेंगे। क्रिकेट जगत के लिए बहुत ही शॉकिंग खबर है, क्योंकि शेन वॉर्न और भारत, मतलब एक तरह से भारत के साथ जो उनका जुड़ाव था, दिल और जान। क्योंकि जिस तरीके से शेन वॉर्न कहते थे कि उनको सपने में भी सचिन तेंदुलकर नजर आते हैं और उनकी पिटाई करते हुए नजर आते हैं उनकी गेंदों पे, तो ये जुड़ाव दिखाता था कि वो भारत के प्रति कितना प्रेम प्यार रखते थे। और शेन वॉर्न क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो दूसरे सबसे सफल गेंदबाज, 708 उन्होंने विकेट्स ली थी। हमारे साथ पीयूष जी भी हैं, बात करते हैं शेन वॉर्न के क्रिकेट के बारे में। तो ज़्यादा हम बात आपसे नहीं करते, लेकिन अब जब शेन वॉर्न, सोचा था सर कि आज इस खबर पे आपसे बात करेंगे सर। शेन वॉर्न के निधन की खबर है। मतलब जो मुझे याद आता है, आपको भोला क्रिकेट का बहुत ज्ञान है, और लेकिन जिस दौर में मैं क्रिकेट देखता था, शेन वॉर्न से बेहतर स्पिनर नहीं था। ये अलग बात है कि सचिन तेंदुलकर, हम लोग इस बात से खुश होते थे कि सचिन तेंदुलकर के सामने शेन वॉर्न की फिरकी नहीं चली उस कदर, या जैसा शेन वॉर्न ने उस जमाने में कहा भी था कि सपने में सचिन मुझे आता। लेकिन शेन वॉर्न अद्भुत स्पिनर थे, और बॉल ऑफ द सेंचुरी तो हम सबको, माइक गेटिंग एशेज टेस्ट में आए, चौका मारा, और उसके बाद जो लेग स्टंप से गेंद कैसे गई। लेकिन एक बात और भी है कि शेन वॉर्न जितने बड़े क्रिकेटर थे उतने ही विवादास्पद क्रिकेटर भी रहे। शायद डोपिंग केस में उनका नाम आया, बहुत सारी चीजें है ना, उनके तलाक ने उनको तोड़ा। उनकी बायोग्राफी में इसका जिक्र है कि किस तरह तलाक ने उनको तोड़ा और किस तरह से वो परेशान रहे। लिज हर्ले के साथ उनकी सगाई हुई, उसके बाद हॉलीवुड की स्टार लिज हर्ले, उसके बाद उनके साथ ब्रेकअप हुआ, और अलग अलग मामलों में उनके विवाद बहुत रहे हो। शायद हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए, आज हम शेन वॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं, कई हद तक मुझे ये भी लगता है जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से वो जो इज्जत डिजर्व करते थे रिटायरमेंट के बाद, जिस कंट्रोवर्सीज की आप बात कर रहे हैं, शायद वो जिस ओहदे के खिलाड़ी थे वो भी उनको पिछले कुछ सालों में शायद नहीं मिली। अब इसका विश्लेषण करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि उस तरह से मैंने उनको फॉलो नहीं किया। लेकिन हमने शेन वॉर्न को बाद में आईपीएल में और उनकी कप्तानी में पहली बार राजस्थान रॉयल्स चैंपियन बनी थी। बिल्कुल, आज तक कभी नहीं बनी राजस्थान रॉयल्स को हम बहुत कमजोर टीम माना करते थे उसके बावजूद। लेकिन हाँ, ये सच बात है कि 52 साल की कोई उम्र नहीं होती, और क्रिकेटर जो आदमी अपनी फिटनेस पर काम करता है उसका इस तरह से हेल्थ इश्यूज रहते थे, लेकिन जो मतलब 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक है या अभी वो क्लैरिटी और आना बाकी है। लेकिन उनका निधन क्रिकेट जगत के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर है। 600 विकेट, जो मेरी जानकारी है 600 विकेट, और उसके बाद 700 विकेट, 708 विकेट टेस्ट में, 708 विकेट उन्होंने लिए। मतलब कहाँ, मुझे याद है कि सबसे पहले रिचर्ड हेडली ने 400 विकेट लिए थे, 431 विकेट शायद रिचर्ड हेडली के हैं, अगर मेरा आंकड़ा सही हो तो 400 विकेट लेने पर बहुत एक हंगामा था कि 400 विकेट रिचर्ड हेडली ने लिए। और कपिल देव ने जब रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ा, और मुझे तो ये भी याद है कि शायद टेस्ट में कपिल देव जब रिचर्ड हेडली के रिकॉर्ड के बराबर पे थे, तब काफ़ी उनको मौके दिए जा रहे थे कि रिचर्ड हेडली के 431 विकेट का रिकॉर्ड वो तोड़ दें। उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे कपिल पाजी, लेकिन उनको मौके दिए। तो वो 400 विकेट बहुत बड़ा आंकड़ा हुआ करता था उस दौर में शेन वॉर्न के पास 700 विकेट का आंकड़ा, मतलब ये एक बहुत बड़े स्पिनर होने की निशानी। सुशांत भाई, उम्मीद नहीं थी कि जो आज हम क्रिकेट पे बात करेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे। एक वक्त आप सुबह कोहली का 100वां टेस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शाम में आपको खबर मिलती है कि एक लेजेंड शेन वॉर्न जो है वो नहीं है, और 52 साल की उम्र तो कुछ भी नहीं है। और हाल के दिनों में ये हार्ट अटैक इतना कॉमन होता जा रहा है, मतलब मुझे सुन के सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की होती है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा कि ठीक है, हम मानते हैं कि जीवन अनिश्चित है, लेकिन इस तरह से सबको हार्ट अटैक पे हार्ट अटैक हो रहा है। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन शेन वॉर्न को आप, मतलब हमेशा मुझे वो दौर याद है
जब गिलिस्पी, मैकग्रा और शेन वॉर्न ये लोग जब बॉलिंग करते थे, और एज एन इंडियन भले इंडिया खेल रही हो, आप उनकी बॉलिंग देखने के लिए मैच देखते थे। भले इंडिया हारेगी, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया गई है और हार जाएगी, लेकिन वो जो उनकी तिकड़ी थी उसको देखने के लिए। पर छोटा सा रन अप, मतलब कुछ नहीं, छोटा सा रन अप, रन अप क्या, वो तो चलते थे। हाँ, मतलब रन अप क्या कहना, मतलब पैदल चल के जो, और गेंद मतलब क्या यार, वो मतलब वो कलाइयों का जादूगर। हाँ, कलाइयों का जादूगर, इसमें कोई शक ही नहीं। और 700 विकेट, 708 विकेट आप खुद कह रहे हो ना, तो वो आंकड़ा गवाह कर पहुंचा है, क्योंकि एशेज इंग्लैंड का एक सपना हुआ करता था, लेकिन जब तक शेन वो वॉर्न रहे, दुश्मनी तो एशेज में तो है ही। जब तक और शेन हाँ, वॉर्न ये अच्छी रहे- बात है, हम लोग थोड़ा सा गौरवान्वित हो सकते हैं कि भाई हम लोगों ने शेन वॉर्न को शायद बेहतर तरीके से लेकिन खेला। अंग्रेज पीट नहीं पाए जब तक देखो, शेन वॉर्न थे। आप सबने उनको खेलते हुए देखा है। मुझे सौभाग्य मिला था कि शेन वॉर्न का मैंने कुछ साल पहले इंटरव्यू किया था जब वो राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हुए थे। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा शेन वॉर्न के बारे में। देखिए, क्या एक ऐसे क्रिकेटर थे जो अपनी बात बहुत खुल कर रखते थे। जैसे मैंने उनसे विराट कोहली के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल कि विराट कोहली इंडियन तो हैं, लेकिन उनके अंदर वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला खून है कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि इतनी एग्रेसिव क्रिकेट उन्होंने किसी भारतीय खिलाड़ी को खेलते हुए कभी नहीं देखी थी। तो बहुत बात हुई थी मेरी, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, कई बार उनसे बात भी हुई। और कुलदीप यादव उनके बहुत बड़े फैन हैं, तो कुलदीप से मेरी लगातार बात होती है। तो वो भी बताते हैं कि शेन वॉर्न उनको मैसेज करके लगातार टिप्स देते थे, उनसे वीडियो कॉल करते थे। जब थोड़ा टाइम खराब था कुलदीप यादव का, तब भी लगातार शेन वॉर्न कुलदीप की हेल्प कर रहे थे। शेन वॉर्न ने भारत के कई स्पिनर्स की मदद की है। राजस्थान रॉयल्स के जब वो मेंटर भी रहे, तब उस दौरान भी उन्होंने कई ऐसे क्रिकेटर हमारे खड़े किए, आपको तो पता होगा बहुत बखूबी। तो जो तेवतिया अगर आज की तारीख में अगर अच्छे क्रिकेटर हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल शेन वॉर्न का है। इसमें आपको देखिए एक चीज समझनी होगी कि शेन वॉर्न उस कंट्री से आते हैं जहाँ पे बहुत तेज पिचेस होती हैं। वहाँ स्पिनर फ्रेंडली पिचेस नहीं होती, तो अगर आप एशियन कंट्रीज को माना जाता है कि हम वहाँ आप स्पिनर्स पैदा करते हैं, तो उस जगह से आना। अच्छा, अगर आप देखेंगे शेन वॉर्न की, हम टर्न की सब बात करते हैं, मुझे लगता है शेन वॉर्न की सबसे बड़ी खूबी थी उनका कंट्रोल। क्योंकि एज अ लेग स्पिनर अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है ना, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिल जाएगा स्टुअर्ट मैकगिल, जो कि शेन वॉर्न को रिप्लेस करना चाहते थे। टर्न उतना ही कराते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि कंट्रोल नहीं था। कभी शॉट फेंकते थे, कभी आगे फेंकते थे, कभी फुल टॉस फेंकते थे, कभी बिल्कुल बाहर फेंक देते थे। तो अगर आप स्टुअर्ट मैकगिल को थोड़ी देर के लिए देखें और शेन वॉर्न को देखें, तो आप बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक आदमी लेजेंड क्यों है और एक आदमी स्ट्रगलर क्यों है। और ये शायद तभी कहा जाता है ना कि जो एक रिस्ट स्पिनर की गेंदबाजी होती है, ये अपने आप में सबसे मुश्किल कला होती है कि इसमें आपको विकेट तो मिलते हैं, लेकिन आपकी कई बार मार भी पड़ जाती है अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है, अगर आप उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो हाल फिलहाल के जितने भी रिस्ट स्पिनर्स आए, हमने उनको देखा कि किस तरीके से विकेट ली, लेकिन उन्होंने मार भी बहुत खाई। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि शेन वॉर्न का अपनी कंट्रोल था, स्पीड पे कंट्रोल था, कहाँ उनको गेंद का टप्पा डालना कंट्रोल था। और मैं आपको बताता हूँ, कुछ समय पहले मेरी गौतम गंभीर से एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था, गौतम गंभीर से बात हुई थी, वीरू से बात हुई थी, ये सब हमेशा एक बात कहते थे कि जो शेन वॉर्न का क्रिकेटिंग माइंड है वो आगे का 20 साल सोचते हैं। हमेशा वो एक विजन के साथ चलते थे। उसी विजन के साथ उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की 2009 में वो टीम बनाई, 8 में वो टीम बनाई थी। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एकदम नए खिलाड़ियों को लेकर, यूसुफ पठान को लेकर, सब युवाओं को लेकर कि शेन वॉर्न आईपीएल चैंपियन बना देंगे। और देखिए, अगर आप क्रिकेटर्स के लिहाज से देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रहने वाले क्रिकेटर भी थे कि जिस तरह से, हाँ, और वो चीजों को छुपाया भी नहीं उन्होंने। वो डोपिंग विवाद हो, लिजरले से उनका फोटोज वायरल हुई, फोटोज वायरल, सिगरेट को लेकर कोच से उनका झगड़ा, वो एक टूर से वापस उनको भेज दिया गया, बाउंड्री पे खड़े होकर बियर पी लेना, लगातार वो कंट्रोवर्सीज उनके साथ लगातार। लेकिन ये सच बात है कि 52 साल की उम्र जाने की नहीं होती। और शेन वॉर्न जैसा लेजेंड जो है, वो उनको, उनके पास इतना क्रिकेट था कि वो अभी बहुत देने की स्थिति में थे। ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे ज़्यादा प्यार उनको भारत से ही मिला, और वो यहाँ को अपना कहते थे मेरा दूसरा घर है। मतलब जैसे राजस्थान रॉयल्स को आगे ले जाना, यहाँ मेंटर बनना, कई प्लेयर्स को मतलब ऐसा समझाना, जैसे आप कहते हैं कि फोन कोई भी कर सकता था और उनको टिप्स मिलते थे, भले वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये बहुत क्रिकेट जगत के लिए बहुत शॉकिंग और बहुत दुखद खबर, और क्रिकेट फैंस के लिए जिन्होंने शेन वॉर्न को खेलते हुए देखा है, मुझे लगता है कि आज सबको लग रहा होगा कि इस क्रिकेटर मतलब बहुत असामयिक ये निधन है। बेस्ट मेमोरी है। अब तीनों से मैं एक बार पूछ लेता हूँ आपकी कि शेन वॉर्न के बारे में बात कर रहे होते थे जब सचिन पिटाई करते थे, लेकिन बॉल ऑफ द सेंचुरी वो जाती ही नहीं है कि वैसी बॉल नहीं डली कभी। नहीं, अब हाल फिलहाल में मैंने अभी किसी रणजी या किसी मैच में किसी मुझे एक और बॉल याद आती है जो उन्होंने शायद ट्रेस्कॉथिक को डाली थी। नहीं, ट्रेस्कॉथिक को कैसे डालेंगे,
वो मेरे ख्याल से उन्होंने डाली थी वो जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन था ट्रेस्कॉथी की तो मैं बता रहा हूँ ट्रेस्कॉथी को डाली मुझे थी, लग रहा है ट्रेस्कॉथी को डाली थी मैं जो check कर लेता हूँ। बिल्कुल ऑफ साइड के बाहर गिरी थी और अंदर आ गई थी, तो वो भी बड़ी कमाल की गेंद थी। नहीं गैरी कर्स्टन नहीं, इंग्लैंड के बैट्समैन थे, ये तो कंफर्म है। चलिए वो बैट्समैन इंपॉर्टेंट नहीं, बॉल इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे मौके हैं वैभव जो आपको ध्यान में आ जाएंगे। शेन वॉर्न का एक कुछ, जैसे आप अभी लता जी गई थी ना, तो आपको याद आता था, तो आप कहते थे कि एक गाना नहीं है वो, आप शेन वॉर्न को आप क्रिकेट की लता मंगेशकर देखिए मैंने कहिए। कहा था मार्कस ट्रेस्कॉथी को डाली थी उन्होंने वो गेंद। आपको याद होगा 2011 का ये देखिए ये देखिए ये गेंद, ये देखिए ये वाली गेंद, अगर मैं ये देखिए लेफ्ट 2011 के वर्ल्ड कप में उन्होंने कह दिया था कि एमएस धोनी की टीम जैसे खेल रही है तो वो वर्ल्ड कप जीत सकती है। तो शेन वॉर्न के पास वो काबिलियत भी थी कि भाप लेना कि भैया कौन इस वर्ल्ड कप को जीत बहुत सकता है। अनुभवी क्रिकेटर, बहुत मतलब उनका अनुभव हर तरह का था। खैर हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। मिस करेंगे हम लोग सब शेन वॉर्न को, और पूरा जो क्रिकेट वर्ल्ड है उनको मिस करेगा। उम्मीद तो थी कि बात करेंगे इंडिया श्रीलंका टेस्ट के बारे में, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के बारे में, लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म हुआ एक ऐसी खबर आ गई जिसने सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल ज़रूर तोड़ा है।